हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत ठीक हैं। तो ये है मेरे मौसी के घर का दूसरा या तीसरा दिन। हम लोग आज भी बड़ी मौसी के घर रुके थे, मगर फिर हम लोग सोचे जब बच्चों की तबीयत सही हो गई है और 2-3 दिन यहाँ रुकने के बाद हम लोग चल दिए थे छोटी मौसी के घर। मेरी छोटी मौसी का घर बिल्कुल मेन दिल्ली में है, तो एक बार तो वहाँ जाना तो बनता ही था और बच्चे भी अब सही हो गए थे, तो एक रात वहाँ हम लोग रुके और फिर दूसरे दिन छोटी मौसी के घर से मेरे सरोजनी मार्केट बहुत नज़दीक था। तो फिर भी हम लोगों ने सोचा वहाँ से ऑटो करके फिर मेट्रो स्टेशन गए, क्योंकि इस बार हम लोग मेट्रो से जाने वाले थे सरोजनी मार्केट, क्योंकि आज तक हम लोग कभी मेट्रो पे नहीं बैठे थे। मैं तो नहीं बैठी थी, ना ही मेरे बच्चे बैठे थे। दिल्ली कई बार आई, मगर कभी भी मेट्रो पे बैठने का मौका नहीं मिला, क्योंकि अक्सर कहीं जाना होता है तो गाड़ी से, चाहे हम लोग ऑटो चाहे कैब करके ही चले जाते थे। मेट्रो पे तो नहीं बैठते थे, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। तो उत्तम नगर से हम लोग को सरोजनी मार्केट जाना था, तो जो भी स्टेशन था, नाम तो मुझे अभी याद नहीं है। तो यहाँ से हमने मेट्रो पकड़ी। हम लोग को बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया। पहली बार कहीं किसी भी चीज़ पे बैठो तो अच्छा ही लगता है। पहले तो कुछ दूर खड़ा रहना पड़ा, फिर हम लोग को सीट मिल गई तो बैठ के हम लोग आराम से निकले थे। और साफ़ सुथरा अच्छी मेट्रो है, अच्छा लग रहा था बैठ के चलने में। बहुत ही हम लोग एक्साइटेड थे। फिर उसके बाद हम लोग कई स्टेशन के बाद हम लोग पहुँचे थे सरोजनी मार्केट। सरोजनी मार्केट की तो भीड़ देख के हालत ही ख़राब हो गई थी। वैसे मेरे बच्चे बहुत खुश थे, क्योंकि हम लोग दिल्ली बहुत, मतलब मैं तो कई बार आई हूँ, मेरे बच्चे नहीं आए थे। तो इस बार हम लोग का दिल्ली आने का बिना प्लान के दिल्ली भी हम लोग रुक गए थे 4-5 दिन। और सरोजनी मार्केट की भीड़ देख के वैसे हम लोग ज़्यादा देर रुके नहीं, एक चक्कर लगाए और फिर आ गए। फिर हम लोग यहाँ आ गए थे दूसरे दिन बड़ी मौसी के घर, क्योंकि अब हम लोग को अपने घर जाना था। तो बारिश का तो रुकने का नामो निशान नहीं था। फिर भी दूसरे दिन हम लोग अपने घर के लिए निकल गए थे। और 15 दिन के इतने दूरी ज़्यादा, मतलब हम लोग कहाँ कहाँ घूमे। मनाली गए, वैष्णो देवी गए, फिर दिल्ली बिना प्लान के ही हम लोग 4-5 दिन रुक गए थे। वैसे बच्चे अब थोड़ा ठीक भी हो गए थे, तो उनके साथ सफ़र करने में उतनी दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि 3-4 दिन तो वो बहुत बीमार हो गए थे। उनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी। फूड पॉइज़निंग अच्छी तरीके से उन लोग को हो गया था। फिर डॉक्टर को दिखाने के बाद 2-3 दिन जब वो सही हो गए, तो हम लोग अपने घर की तरफ निकल गए। इस बार घर जाने में हम लोग को बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि 15 दिन हम लोग घर के बाहर थे। और ये हम लोग पहुंच गए थे लखनऊ। लखनऊ का ये है अम्बेडकर पार्क, बहुत ही बड़ा पार्क है। कभी मौका मिला तो ज़रूर आएंगे और देखेंगे लखनऊ। मगर इस बार तो सीधे घर जाना था। घर आके हम लोग रास्ते में ही खाना खाएं, लिट्टी चोखा दाल। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे अपने घर। और ये है दूसरे दिन की सुबह की क्लिप, जब मैं नहा धो के अपने भगवान से थैंक यू करने आई थी, क्योंकि इतने दूर दूर का सफ़र अगर आप सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएं गाड़ी से, और जैसे भी अब तो किसी भी तरीके से निकलिए और अपने घर सुरक्षित पहुंचिए अच्छे से, तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है। तो सब भगवान की दया से हम लोग बहुत अच्छे से, हमारा जो भी घूमने का टूर था जैसे भी था, हम लोग बहुत अच्छे से घर पहुंच गए। तो ये मैं भगवान को थैंक यू करने के बाद मैं आज आपको अपने घर का लुक दिखाती हूँ। बहुत दिनों बाद घर आके बहुत अच्छा लग रहा था। अब आपको लग रहा होगा 15 दिन में घर गंदा नहीं हुआ। बहुत गंदा हुआ था। घर देख के तो यही मन कर रहा था बैठ के रो। पूरे घर में जाले लग गए थे। तो अब यहाँ तक कि हम लोग को अपने कर्टेन तक चेंज करने पड़े थे पूरे घर की। बहुत बुरी तरह से सफाई हुई है। एकदम खतरनाक वाला गंदा हुआ था हमारा घर 15 दिन में। तो जैसे लग रहा था कि इस घर में कोई रहता ही नहीं था पहले। तो अच्छी खासी सफाई करने के बाद थोड़ी सेटिंग भी चेंज हुई है। गई बच्चों का कमरा, अब बेड हम लोगों ने सटा दिया है, क्योंकि ये दोनों आपस में थोड़ा सा एक साथ एडजस्ट करना सीखे, नहीं तो छोटी वाली सिर्फ बेड गंदा करती रहती है। और ये देखें, वॉशिंग मशीन चलने का, रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही है। दिन भर में 2 बार वॉशिंग मशीन लग रही है। कपड़े तो इतने सारे हो गए हैं कि धुल रहे हैं और सूख के बस ये देखिए भंडारा लगा हुआ है। 15 दिन के कपड़े हैं। आज सूटकेस खाली हुआ है, तो कुछ ड्राई क्लीन के लिए जाना है और कुछ वॉशिंग मशीन में धुलने हैं। सबके ढेर सारे कपड़े थे। और यहाँ प्रसाद रखा है, जो कि सबको मतलब बांटना भी है। और कुछ कपड़े तो धोबी के यहाँ जाएंगे और कुछ ड्राई क्लीन में जाएंगे। बहुत ही मेहनत का काम है। घूमने में जितना मज़ा रहता है उतना ही उसके बाद आने में सजा रहता है। और ये मेरी मम्मी के द्वारा भेजा गया आम, दशहरी आम है। हमारे यहाँ आजमगढ़ में बहुत बड़ा आम का बाग है, तो वहीं से मेरी मम्मी ने हम लोगों के लिए आम भेज दिया था।
और फिर आज मैंने सोचा कि क्यों ना लिट्टी चोखा दाल बनाया जाए, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग जब से यहाँ से निकले हैं एक दिन भी लिट्टी चोखा दाल नहीं खाए। आते समय भट्टे पे खा के आए थे, मगर फिर भी यही हुआ, लिट्टी चोखा दाल इजी भी रहता है और थोड़ा टेस्टी भी लगता है। मुझे लिट्टी चोखा बहुत पसंद आती है। तो एक तरफ मैंने दाल रख दी थी होने के लिए, उसी में मैंने आलू भी रख दिया था। थोड़ा ही बनाना था और ये बैंगन में मतलब बीच में से चीरा लगा के उसके अंदर मैंने लहसुन और मिर्चा रख दिया था, जिससे वो बहुत अच्छी तरीके से भून जाता है। और ऊपर से सरसों का तेल लगाने से भुनने के बाद ये बैंगन का छिलका बहुत आसानी से निकल जाता है। अपने घर का खाना बहुत दिनों बाद पहुंच के ऐसे सिंपल सा खाना खाने में बहुत ही अच्छा, बना के खाने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फिर ये आलू उबल गया है, दाल में मैंने उबलने के लिए आलू रख दिया था, क्योंकि 4 ही लोग थे और मेरे बच्चे वैसे भी चोखा वोखा बहुत कम खाते हैं, उनको तो सिर्फ सिंपल से ही खाना अच्छा लगता है। तो इधर मैंने टमाटर को भी लिट्टियों के साथ ही रख दिया था भुनने के लिए। और बहुत अच्छा लग रहा था घर पहुंच के, जैसे लग रहा था कि कितने दिन बाद हम अपने घर आए हैं। बिल्कुल रिलैक्स फीलिंग हो रही थी। वैसे घूमने का एक अलग ही मज़ा था। साल भर में तो ज़रूर एक बार निकल जाना चाहिए, क्योंकि मूड भी फ्रेश हो जाता है। बस हाँ, थोड़ा बच्चों, जो मेरी बहन के बच्चे थे वो थोड़े बीमार हो गए थे, इसलिए थोड़ा सा लास्ट में मूड थोड़ा ख़राब हो गया था। और थोड़ा ट्रिप वैसे अच्छा ही था, उनके बीमार होने की वजह से हम लोग को दिल्ली में 5 दिन रुकने का मौका मिला नहीं, तो हम लोग तो दिल्ली सिर्फ एक रात के लिए रुकने वाले थे। और यहाँ देखिए मैं दाल में लगाने जा रही हूँ सरसों के तेल से तड़का। आज मैंने सोचा क्यों ना घी के बजाय सिर्फ सरसों के तेल में तड़का लगाया जाए। कभी कभी सिर्फ सरसों के तेल में तड़का लगाया जाए तो दाल में बहुत एक सोना सा टेस्ट आता है। तो सिर्फ जीरा, लहसुन, मिर्चा और हींग और धनिया पत्ती का ही सिंपल सा दाल में मैंने तड़का लगाया था। दाल फ्राई नहीं की थी, क्योंकि इतने दिनों से होटलों का खाना खा कर के बस यही मन कर रहा था घर का कुछ अच्छा सा सिंपल सा अपने हाथ का बना हुआ खाना खाए। वैसे तो मौसी के घर घर ही का खाना खा रहे थे, मगर एक होता है ना, अपने घर पहुंच के एक अलग सा ही सुकून मिलता है। तो मेरे साथ चलिए आप भी लोग खाइए मेरे हाथ की बनी हुई लिट्टी चोखा, और बताइएगा आपको मेरे इस वीडियो में आपको कैसा लगा। और पिछले वीडियो में आपने देखा ही, हम लोग बहुत दिनों से अब घूम ही रहे थे, मगर अब आगे के वीडियो में आपको मेरे घर से कुछ रेसिपीज़ और अच्छे अच्छे रेसिपीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि अब मैं अपने घर आ गई हूँ, बहुत घूम लिया, अब थोड़ा अपने घर में आके सेटल हुआ जाए। बाहर घूमने का तो अलग ही मज़ा होता है, मगर घर में रहने का भी एक अलग ही मज़ा होता है। तो अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो लिट्टी चोखा देखने में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बरसात के मौसम की लिट्टी चोखा तो और भी मज़ेदार होता है। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। बाय।